हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमराइज विद अंशिका। मैं अंशिका और इस चैनल पे हम केमिस्ट्री को बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। चाहे आप 11th के स्टूडेंट हो, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आरपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ केमिस्ट्री का यूज़ हो, तो आपके लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल रहेगा। यहाँ हम हर कंसेप्ट को बेसिक से एडवांस तक क्लियर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन रहने वाला है, जो पूरी केमिस्ट्री में ही आगे आपको हेल्पफुल रहेगा। और मैं प्रॉमिस करती हूँ, आपने अगर ये लेक्चर पूरा देखा है तो आपको हाइब्रिडाइजेशन का भी रटना नहीं पड़ेगा। आप कंसेप्ट को इतनी अच्छी तरह समझ जाओगे कि आप 10 से 15 सेकंड में ही हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाओगे किसी भी कंपाउंड का। तो चलिए अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन को समझने से पहले, हम अपने टॉपिक पे आने से पहले हम इसके थोड़े से बेसिक्स देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की नीड आखिर पड़ी क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी कि हमको हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट लाना पड़ा। तो उसके लिए हम समझते हैं। पहले हम अपना कार्बन एलिमेंट लेते हैं। कार्बन एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 होगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होगा। ठीक है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। कैसे, अगर किसी को समझ नहीं आया कैसे, तो s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 और p में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये p ऑर्बिटल है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपने कभी सोचा है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही कार्बन के पास 2 हैं तो कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाता है? जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं CH4 मीथेन। तो यहाँ कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, पर कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है, तो कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बना रहा है? ये सवाल आया होगा ना दिमाग में। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही 2 है तो कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बना सकता है? तो बस इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते हम अपने हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट तक पहुंचेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास आउटर मोस्ट सेल में 2s2 और 2p2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको हम इस तरह लिखते हैं। तो होता क्या है, यहाँ से s ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन p के वेकेंट ऑर्बिटल में भेज देता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, जिससे हमारे पास इस तरह से s में 1 और इस तरह से हमारे पास s में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो टोटल हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाते हैं 4, जिसमें एक ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल से आता है, 3 p ऑर्बिटल से आते हैं, और इस तरह हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर एक s ऑर्बिटल से है और एक p ऑर्बिटल से है, तो इन बॉन्ड्स की सेम स्ट्रेंथ तो हो नहीं सकती। वो कैसे होगी ना, क्योंकि s की एनर्जी अलग है, p की एनर्जी अलग है, तो बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ में तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो वो कैसे सेम हो जाएगी? तो बस उसी को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल की थोड़ा सा एनालॉजी का अपन यूज़ करेंगे और थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करेंगे। मैं समझाती हूँ, वैसे वैसे आप देखते जाना, ठीक है? तो हम लेते हैं, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझने के लिए इस चीज़ को हम इस तरह समझते हैं कि एक हम रेड बॉल लेते हैं, रेड कलर लेते हैं, मानो एक हमने रेड कलर लिया और 3 हमने ब्लू कलर लिए। ठीक है, अगर हम इसको ब्लू रेड, अगर हम इनको मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास 4 पर्पल कलर हमको मिल जाते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक रेड लिया, 3 ब्लू लिए, इनको अच्छे से मिक्स कर दिया, तो हमारे पास अब 4 पर्पल कलर आ चुके हैं।
सेम उसी तरह हमने क्या किया था, हमने 1s, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, उसी तरह हमने एक s ऑर्बिटल लिया था, 3 p ऑर्बिटल लिए और हमारे पास एक sp3 आ जाता है। इनको मिक्स करेंगे हम तो हमारे पास एक sp3 ऑर्बिटल आ जाता है जिसकी एनर्जी सेम होगी, जिसकी साइज सेम होगी और जिसका शेप भी सेम होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इसी कंसेप्ट से, इसी को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आगे हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, गिवन बाय पॉलिंग। हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, है जो हमने अभी तक पूरा कंसेप्ट समझा, उसी के बेस पे हम इसकी एक डेफिनेशन तैयार करते हैं। कोई डेफिनेशन रखनी नहीं है, कुछ नहीं, बस समझना है कि हमने किया क्या है। ऊपर हमने ये किया कि हाइब्रिडाइजेशन is the process in which atomic orbitals of nearly the same energy mix together to form an equal number of equivalent hybrid orbitals। ये डेफिनेशन कहना क्या चाह रही है? ये डेफिनेशन कहना चाह रही है कि किसी एटम के सिमिलर एनर्जी वाले एटमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं और सेम एनर्जी, सेम शेप और साइज वाला एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं। जैसा कि हमने देखा ना, हमने क्या देखा, हमने एक s लिया, 3 हमने p लिए, 3 p, और जिससे हमने क्या बनाया, sp3 बनाया। ठीक है, ओके, वेरी गुड। ये हमने इसकी डेफिनेशन भी देख ली। अब हम समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं। हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे अब, जिसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी, उसी से आप निकालोगे। ठीक है, फॉर्मूला स्टेरिक नंबर फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला में ये होगा कि हम किसी भी कंपाउंड के सिग्मा बॉन्ड्स पता करेंगे और उसके लॉन पेयर पता करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, उसी से हम किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे। उसके लिए मैं आपके पास एक टेबल बना देती हूँ जो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने में हेल्प करेगी। अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे, अगर आपके पास 2 आता है, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे और आपके पास 2 आता है, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगा sp और उसकी शेप होगी लीनियर। अगर आपके पास इन दोनों को आप ऐड करोगे, आपके पास 3 आता है, तो आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसकी शेप होगी आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर। 4 आता है, sp3 आ जाएगा, 5 आता है, sp3 D हो जाएगा, और 6 आता है, sp3 D2 हो जाएगा। इसकी शेप टेट्राहेड्रल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड दिस ऑक्टाहेड्रल। ओके, आपको सिंपली ये याद रखनी है। इसकी एक पूरी टेबल इसके एग्जाम्पल्स के
लिए एग्जाम्पल्स के साथ मैं बिल्कुल टेलीग्राम पे डाल दूँगी, यूट्यूब पे भी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी और इस PDF में भी आखिरी में ऐड कर दूँगी, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। अब हमने जो ये कंसेप्ट देखा, हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। जो एग्जाम्पल हमने पहले लिया था CH4, हमको देखना है CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। इसकी स्ट्रक्चर बनाई हमने, C हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। इसमें फॉर्मूला हमको कहता है कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे। 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कोई लोन पेयर नहीं है, 0 4। तो इसकी 4 तो अपने पास यहाँ आ रहा है, 4 में sp3 आ रहा है और टेट्राहाइड्रल आ रहा है। तो हमारे पास इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3 और इसकी शेप आ जाएगी टेट्राहाइड्रल। आप पहले कोशिश करना कि आप स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर समझ पाओ। शेप अपन बाद में देख लेंगे। शेप जैसे जैसे अपन ये चीज़ें सीख जाएंगे, उसकी स्ट्रक्चर निकालना सीख जाएंगे, उस स्ट्रक्चर से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, तो हम आराम से शेप भी पता कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं NH3। N हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है और इसके पास एक लोन पेयर होता है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? हमारा फॉर्मूला कहता है कि आप पहले सिग्मा पता करो। सिग्मा हमने पता किए तो हमारे पास 3 सिग्मा है। फिर हमने देखना है कि हमको लोन पेयर पता करना है, तो हमने एक लोन पेयर पता करा, तो हमारे पास लोन पेयर 1 आया, तो ये हो गया 4। इसका मतलब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। सबसे पहले हमको सिंपली क्या करना है, हमको पहले किसी भी एटम, कोई भी कंपाउंड आपको देते हैं, उसका हम पहले पहले हम उसका सेंट्रल एटम पता करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम उसका स्टेरिक नंबर निकालेंगे। जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है, अब अपन उससे स्टेरिक नंबर निकालेंगे और बस फिर अपन टेबल तो याद कर ही लेंगे अपन। तो टेबल से अपन उसका हाइब्रिडाइजेशन देख लेंगे। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, आपको कोई टेबल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल इसमें 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे, आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। आपको कभी कोई रटना नहीं पड़ेगा। आपको कोई भी मैं कंपाउंड दूंगी, आप तुरंत से निकाल के बता दोगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पता करेंगे। ओके, अपनी क्लासेस का मोटो ही यही है कि आप केमिस्ट्री को रटना नहीं है, जितना हो बहुत सिंपली ईजी लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करनी है और प्रैक्टिस करनी है। अभी आप ये कंसेप्ट देख लोगे और आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर वो नहीं समझ आएगा। आप खुद ही अपने नोटबुक में 2-3 बार ट्राई करोगे, आप बिल्कुल किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाओगे। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल लेती हूँ। हमने एग्जांपल लिया SF6। ये फ्लोरीन लग जाता है। इसमें हमारे पास लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड हमको पता करना है, तो हमारे पास लोन पेयर तो है नहीं। सिग्मा बॉन्ड कितने, 6। तो 6 में क्या है, sp3d2। तुरंत देखो, अगर नहीं समझ आ रहा, नहीं याद हो रहा है तो देखो 6 sp3d2 और ऑक्टाहेड्रल। तो हमारे पास हो गया sp3d2 और ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, आप उसका आंसर निकालना और कमेंट सेक्शन में बताना कि सही है कि नहीं। ठीक है, और कोई भी आपको डाउट आता है किसी भी तरह का, तो आप बिल्कुल मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा कंसेप्ट समझाऊंगी, दोबारा कोशिश करूँगी। बट पहले आप कोशिश करना कि 1-2 बार वीडियो को खुद देखो, नोटबुक में एक बार प्रैक्टिस करो। फिर नहीं समझ आता है तो आप बिल्कुल, मैं आपके लिए किसी भी वक्त हूँ। ठीक है, मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल देती हूँ जिसको आप प्रैक्टिस करना घर पे। ओके फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।